प्रहार में आज कौन सी बड़ी खबरें होने वाली है बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी के फरार विधायक अमानतुल्लाह खान की। कानून से टकराने की कोशिश ओखला के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भारी पड़ गई है। भीड़ की अगुवाई करते हुए पुलिस को धमकाने वाले अमानतुल्लाह अब कानून से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस अमानतुल्लाह की तलाश में शहर शहर छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, राजस्थान और यूपी के करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापा मारा गया है। लुका छिपी के इस खेल में आखिर कब तक बचेंगे अमानतुल्लाह, ये बताएंगे हम आपको। दूसरी खबर डार्क कॉमेडी के नाम पर परोसी जा रही फुहड़ता से जुड़ी। अश्लीलता, फुहड़ता और संवेदनहीनता, ये डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में कचरा परोसने वालों की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। पूरी लिस्ट तैयार होने के साथ एक्शन की भी तैयारी है। अश्लीलता मामले में इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। विवादित टिप्पणी वाले एपिसोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है। शो में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए यूट्यूबर आशीष चंचलानी का बयान दर्ज हुआ, तो वहीं 30 गेस्ट को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। यूट्यूबर अपूर्वा से भी पूछताछ की गई है। बेशर्म मंडली की सदस्य से जब हमने सवाल पूछा तो जवाब देना तो दूर, ये खुद भागने लग गई। अब भागने में ही अपनी सलामती इसने समझी। दिखाएंगे आपको कैसे नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए कॉमेडी के नाम पर बेशर्मी और बदतमीजी सिखाने वाले सवालों से कैसे बच रहे हैं। आपको वो तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे और आपको देखनी भी चाहिए। और आखिर में बात करेंगे महाकुंभ की। माघ पूर्णिमा के अवसर पर संगम तट सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ, ये जो सीएम योगी ने भविष्यवाणी की थी उस वक्त शायद किसी ने यकीन नहीं किया होगा। उस वक्त 40-45 करोड़ की बात हो रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया के किसी एक शहर के एक हिस्से में विश्व भर के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन महाकुंभ में ऐसा हुआ। 46 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अभी तो 15 दिन बाकी है। सीएम योगी खुद कंट्रोल रूम में कैसे मौजूद रहे, कैसे उन्होंने पूरा मैनेजमेंट देखा, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात हम करने वाले हैं अमानतुल्लाह खान की। आम आदमी पार्टी के वो दागदार विधायक जिनके किस्से कहानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक और वीडियो दबंगई का सामने है, वो भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले बात सब इंक्वायरी करा ली जाए। मैं इसमें कोई पियो नहीं हूँ। ये सब झूठे आरोप है मेरे पे। जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। जिसके हत्या का आरोप है उसे भगा रहे हैं, तो सीधा सीधा वो हत्या के आरोपी की मदद करें। और खुद भी अमानतुल्लाह खान का चरित्र जो हम सब जानते हैं। अमानतुल्लाह खान को खुद अपने आप हाजिर कर देना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। कब तक भागेंगे हम, तो कब तक जेल में जाना पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान की चिट्ठी आती है और चिट्ठी के जरिए ये दावा किया जाता है कि वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर निर्दोष हैं तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं अमानतुल्लाह खान, क्यों अंडरग्राउंड हो रखे हैं, चिट्ठी भेजकर क्यों अपनी बात रख रहे हैं, खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे। वो तो विधायक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात सामने रखें और एग्जाम्पल सेट करें कि अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाता है या फंसाने की कोशिश करता है तो सच्चाई खुद सामने आकर बोलनी चाहिए। लेकिन ऐसे भागे भागे फिर रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल हो। ऐसे तो क्रिमिनल ही अपनी जगह बदलते हैं या अंडरग्राउंड होते हैं, और वही पैटर्न अपनाते अमानतुल्लाह खान। प्रश्न अपने आप खड़े हो रहे हैं कि क्या अमानतुल्लाह खान इसमें इन्वॉल्व हैं? जो आरोप उन पर लग रहे हैं, क्या वो सच हैं? इसकी तह तक हम जाएंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं उस पत्र की जो अमानतुल्लाह खान ने लिखा है। उसकी मोटी मोटी बातें क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन ये पत्र देखिए, ये डिजिटल कॉपी है। अमानतुल्लाह का ये शिकायत पत्र है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, और निर्दोष होने के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये शिकायत पत्र जो भेजा है और पुलिस को एड्रेस करते हुए भेजा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि अमानतुल्लाह खान तो पहले ही बता चुके हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ऐसे में उनकी कोई गलती नहीं है। इस शिकायत पत्र में लिखा क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अमानतुल्लाह ने ये जो लेटर लिखा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। क्या कह रही है? अमानतुल्लाह ने दिल्ली CP को ये चिट्ठी भेजी थी, एड्रेस CP को किया था, हमने आपको दिखाया। चिट्ठी में लिखा है कि मैं कहीं भी भागा नहीं हूं। चिट्ठी में यह दावा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हूं। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए, प्रश्न खड़े किए गए। पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप अमानतुल्लाह खान लगा रहे हैं। पुलिस जिसको गिरफ्तार करने आई थी
शहबाज का ये जिक्र कर रहे हैं, वो आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर है। आरोपी ने पुलिस को अपना कागज दिखाया और पुलिस गलती छिपाने के लिए उन्हें फंसा रही है। ये चिट्ठी में लिखा गया है अमानतुल्लाह खान की तरफ से कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये खबरें सामने आई, अभी तो विधायक चुने गए हैं, उनकी जो सत्ताधारी दल हुआ करता था अब वो विपक्ष में बैठने वाला है और इस बीच उनका नाम कई बार विवादों में आ चुका है। उसके बाद अब ये चिट्ठी उनका भेजना ये बीजेपी को हैरान कर रहा है। वीरेंद्र सचदेवा भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सुनिए जरा। ये अपराधी कितना भी बड़ा हो कानून से बड़ा नहीं है और अमानतुल्लाह खान ये आम आदमी पार्टी के बाकी कई आपराधिक चरित्र वाले व्यक्तियों में से ही एक हैं। पहले भी कई कानूनी प्रक्रियाओं में इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अब जो इन्होंने काम किया उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कानून के साथ खेलने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती। इस बीच ये जो चिट्ठी भेजी गई है ये ईमेल के जरिए अटैचमेंट में भेजी गई है। ईमेल देख लीजिए जरा। ईमेल में आपको दो चीजें देखनी है, हम ईमेल का जिस्ट आपको बताएंगे, जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले आप टाइम देख लीजिए। 12 फरवरी 11:54 पर ये ईमेल भेजी गई है। अब सीपी को मेल करके शिकायत पत्र भेजने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा है। लेकिन ये जो ईमेल का टाइम हम आपको दिखा रहे हैं 11:54 का, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ये जो इनका फर्जीवाड़ा है वो एक बार फिर सामने आ चुका है। तो अपने आप में एक बार फिर ये एक्सपोज होते कैसे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि एक्सपोज कैसे हो गए। दरअसल आपका एक और फर्जीवाड़ा अब सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने 10:40 पर शिकायत को लेकर बयान दिया था। बयान कितने बजे आया? 10:40 पर। टाइम आपको याद है? जबकि सीपी को जो मेल भेजा है, जो हमने आपको टाइम स्टैम्प दिखाया, उसमें 11:54 पर है। तो क्या आम आदमी पार्टी से पहले से बात हो रही थी? वो मेल आने से पहले से बात हो रही थी कि शिकायत होने वाली है, क्योंकि दावा तो पहले सामने आ गया और मेल उसके बाद आया है। और ऐसे में प्रश्न ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी के कुछ चेहरे मदद कर रहे हैं? अगर संपर्क में थे अमानतुल्लाह खान तो उन्हें बोलना चाहिए था, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को ये बोलना चाहिए था कि आप जाकर पुलिस के सामने अपनी बात रखिए, ऐसे भागे भागे मत फिरिए। लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले ही संपर्क में थे, और ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर ये पहले जारी किया है? ये भी प्रश्न है। क्या अमानतुल्लाह को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि पहले ही बोल देना और उसके बाद अमानतुल्लाह खान का बार बार अपनी लोकेशंस बदलना? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आम आदमी पार्टी के इस विधायक, इस दागी विधायक के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर पुलिस अधिकारी रवि कुमार, डीसीपी साउथ दिल्ली क्या कह रहे हैं, कैसे जांच आगे बढ़ रही है, सुनिए। और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। कांटेक्ट हो पाएगा जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। जी, उनको नोटिस दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी है। देखिए, मुझे मीडिया सूत्रों से ही मिली, मेरे पास अभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई है।